नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और ये कानाफूसी, अब सवाल है कि अंतःपुर में अब कुछ बचा नहीं है। अंतःपुर से बाहर का जो कह सकते हैं कि लुटियन जोन है, उस जोन में अब पूरी चीज़ें खास ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में आकर सिमट गया है। अंतःपुर इतना कमज़ोर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। जीतन राम मांझी का भी दौर था, उस दौर में भी वो एक समय आया जब सीधे सीधे तौर पर नीतीश को चुनौती देना शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ अंतःपुर मतलब इतना लाचार कह नहीं सकते, इसलिए चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि ये स्थिति होगी बिहार की। भाई 20 जून के बाद कहीं किसी विभाग में बिना मुख्यमंत्री के सहमति के, बिना मुख्यमंत्री के आदेश का कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता था। 30 जून के बाद सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सारा अधिकार मुख्यमंत्री को हो जाता था, लेकिन अभी तक विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जारी है। अब समझ जाइए कि मुख्यमंत्री का इकबाल क्या रहेगा भाई, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी मंत्री अपने अनुसार करता रहे। आज यही चर्चा था अंतःपुर के आसपास के इलाकों में, हर कोई यही चर्चा करता था कि ऐसा कैसे हो रहा है। सारा लोग, कैबिनेट का डिसीजन कुछ और हो रहा है, मंत्री कुछ और कर रहे हैं, विभाग के पदाधिकारी कुछ और कर रहा है, बेलगाम है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि एक ऐसा विभाग है जहां कैबिनेट में फैसला हुआ था कि 50 करोड़ तक का काम बिहार के लोगों को दिया जाएगा। सारे विभाग उस 50 करोड़ का काम को कैसे 51 करोड़ में पहुंचा दे, 55 करोड़ में पहुंचा दे, 100 करोड़ में पहुंचा दे, इसी जुगत में लगा हुआ है भाई। मतलब एकदम गजब स्थिति है। कल बैठक हुई, उसमें कहीं न कहीं ये मुद्दा भी था कि क्या हो रहा है। हर मंत्री जी अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से विभाग चला रहे हैं। अंतःपुर को पता नहीं है, कई ऐसे फैसले मंत्री लोग ले रहे हैं जिसमें जगहसाई हो जा रही है। अब शनिवार को छुट्टी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री को इस तरीके से आदेश करना पड़े, कभी देखा था क्या आपने? कभी सुना भी था? तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। हर मंत्री अपने अपने अनुसार से चीज़ों को चला रहे हैं। सेक्रेटरी के स्तर पर जो एक नियंत्रण रहता था कि सेक्रेटरी के सहारे पूरे सरकार को सीएम अपने नियंत्रण में रखते थे, मंत्री बेलगाम, सेक्रेटरी भी बेलगाम। समीक्षा बैठक में कुछ और होता है, कार्य रूप कुछ और दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक विभाग का नहीं, सभी विभागों का यही हाल है। मतलब व्यवस्था जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। पुलिस का भी वही हाल है, प्रशासन का भी वही हाल है। और इस बात की समझ पटना से दिल्ली तक के लोगों को महसूस होने लगा है, समझने लगे हैं चीज़ों को। ऐसे में सब लोग चर्चा करने लगे हैं कि कैसे चीज़ें चलेंगी, सरकार चलेगा तो चलेगा कैसे। ये स्थिति है। कोई झोरा लेके उठाकर जाने वाली स्थिति तो है नहीं। कैरियर की सबों की शुरुआत, अधिकांश पहली बार मंत्री बने और ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपना हाथ जगन्नाथ, ये स्थिति है। और उसका असर सड़कों पर पुलिस के रवैये से मिल जाएगा आपको। प्रखंड
में जाइए तो बीडीओ और सीओ के रवैये से आपको लग जाएगा, डीएम एसपी के रवैये से लग जाएगा। मतलब लग ही नहीं रहा है कि बिहार में कोई सरकार है। मतलब इस तरीके की चीज़ें नीतीश कुमार जब बीमार थे उस दौर में भी ये अराजकता नहीं था। यही सबों के दिलो दिमाग में है, क्या होगा बिहार का, कहाँ जा रहा है बिहार, कौन संभालेगा इस बिहार को। क्योंकि हर निर्णय अपने आप में कुछ और संकेत दे रहा है। हर निर्णय ऐसा लग रहा है जिससे विवश है सीएम। मतलब अंतःपुर का वो जो चमक था ना और वो धमक था, वो लग ही नहीं रहा है कि भाई इस चमक और धमक का कोई मतलब है। ऐसा लग रहा है कि रिमोट से चीज़ों को चलाई जा रही है। सरकार और सरकार में बैठे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप मिल गया खुला, चल चलो, जैसे निकल सकते हो निकल जाओ। ये स्थिति है। मंत्री कुछ से कुछ बयान देंगे। अब बयान देखिए ना, बयान बहादुर की कमी नहीं है। और इस तरीके का बयानबाजी होती है कि हैरान करने वाली बात है। हर कोई, और खजाना खाली है, ये सच है। आधा वेतन कभी मिलता था इस प्रदेश में, या किसी भी प्रदेश में सुने थे कि केंद्र का राशि जो वेतन का आ रहा है वो दे दिया रहा है, स्टेट वाला जा ही नहीं रहा है। 4-4 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों प्रोफेसर को वेतन नहीं मिल रहा है। ये तो मतलब लालू जी के राज में हुआ करता था। उस राज की तरफ स्टेट बढ़ रहा है। अब खुलकर लोग चर्चा करने लगे, खुलकर लोग बात करने लगे कि कैसे होगा। जो धमक दिखना चाहिए था वो धमक नहीं दिख रहा है। संख्या बल 202 है। अब बचा क्या है? एक ही कानाफूसी है। कहाँ से व्यवस्था करना है, कैसे व्यवस्था करना है। भले 1500 के बदले 15,000 वसूल ले, जहाँ स्कोप मिलो हाथ साफ कर लेना है। अब समझ जाइए कि जब स्टेट इस मानसिकता में चला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ज़रा सोच लीजिए। इसलिए बिहार के ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिल्ली में चर्चा यही है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी का जो स्वरूप और जो पहचान था अब वो ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ एक ही पहचान है, कौन बेहतर सेवा दे सकता है, कौन बेहतर फील्डिंग कर सकता है। और ऐसे ही लोग बिहार में टिके हुए हैं। एक सेक्रेटरी लेवल का पदाधिकारी, प्रधान सचिव की पोस्टिंग नहीं करना है, सेक्रेटरी को रखो। और उस सेक्रेटरी के 1, 2, 3, 4 विभाग, मतलब कुल 5 से 6 ऐसे अधिकारी हैं जो पूरे बिहार को कंट्रोल किए हुए हैं। बस उसके पास 4, 5, 6 विभाग हैं। तो आज कानाफूसी में यही समझने की जरूरत थी कि बिहार चल कैसे रहा है, बिहार जिस रास्ते आगे बढ़ रहा है, क्या होगा इस बिहार का। जो स्थिति दिख रही है, आने वाले समय में एक अलग तरीके की परेशानियों का सामना हर बिहारी को करना पड़ेगा। हालात उसी तरीके से बढ़ रहा है और ये हालात महसूस भी होने लगा है लोगों का, लोग चर्चा भी करने लगे हैं। तो अजंतापुर के कानाफूसी में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।